सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा, आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अभी आपने जो गीत सुना वो गीत फिल्म दीदी का है। यह फिल्म थी 50 के दशक की और इसमें सुनील दत्त, फिरोज खान और शोभा खोटे प्रमुख भूमिकाओं में थे। यह दृश्य, जो गीत आप सुन रहे हैं, वह दृश्य यह है कि कक्षा में शिक्षक होता है, बच्चे उससे पूछते हैं कि आप जिस तरह के देश की बात कर रहे हैं कि हमारा देश ऐसा है, वैसा तो हमें नहीं दिखाई देता है। तो शिक्षक उसका जवाब देता है। पूरा गाना आप YouTube पे सुन सकते हैं। इसका जिक्र क्यों किया मैंने? दरअसल मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई, जो वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देखिए ये फोटो आप देखिए, ये शिक्षिका है, टीचर, ये एक बच्चे को खड़ा करके, जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था ऐसा कहा जाता है, और ये कह रही हैं इस मोहम्मदन बच्चे को मारो, और बाकी बच्चों को उकसा रही हैं, बुला बुला करके उसे मारो, और एक बच्चा धीरे से मारा है और तेज से, कमर पे मारो, चेहरा लाल हो गया है इसलिए चेहरे पे नहीं, कमर पे मारो। इस वीडियो के आने के बाद बहुत हल्ला मच रहा है। अपने देश में वैसे हर चीजें जब हो जाती हैं तो बहुत हल्ला मचता है, पर थोड़े दिन में शांत हो जाता है। लेकिन ये मामला इतना हल्का नहीं है, सामान्य नहीं है, भले शांत हो जाए, लेकिन एक बहुत बड़ी बीमारी और बहुत बड़ा जो संकट से देश गुजर रहा है, जिस तरह की प्रॉब्लम, जिस तरह की क्राइसिस से देश गुजर रहा है, उसकी ओर संकेत ही नहीं करता, बल्कि उसके बढ़ने की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसमें अब इसके बाद इस शिक्षक का क्या होना चाहिए? खैर, मामले को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एक फोटो और देखिए। ये फोटो भारत के किसी क्लासरूम की नहीं है, ना आज की है। ये फोटो 1935 की है। इसमें भी एक शिक्षक दिखाई दे रहा है, कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, ब्लैक बोर्ड है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। जो दो बच्चे दाहिनी तरफ खड़े हैं वो यहूदी है, और ये स्कूल जर्मनी का है। समय है 1935 का, और टीचर इन यहूदी बच्चों को बाकी बच्चों मारने के लिए कह रहा है, पिटाई करो। जब मुजफ्फरनगर वाला वीडियो देखा तो मैंने कहीं ये फोटो देख रखा था तो मुझे याद आ गया, और बाद में ट्रूमैन लाइब्रेरी से ये फोटो मिला मुझे। आप जाकर देख सकते हैं, ट्रूमैन लाइब्रेरी .edu या .gov ये साइट है, उस पर मिले। और वहां फोटो इसलिए पड़ा हुआ है ये कहते हुए, ये बताते हुए कि जैसे उनके देश में, अमेरिका की बात मैं कर रहा हूं, उनके देश में ऐसी घटनाएं ना हो सकें, इसलिए लोगों को अवेयर कर। खैर, अपने यहां तो इस समय ऐसी किसी चीज की उम्मीद करना थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ी ज्यादा ही उम्मीद हो जाएगी। यह घटना कोई पहली घटना नहीं है। आप अगर लगभग एक साल पहले, नवंबर 2022 की एक घटना को याद कीजिए। कर्नाटक के एक यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में एक प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, और जो बच्चे, नौजवान बैठे हुए वहां पढ़ रहे थे, उनमें से एक मुस्लिम बच्चा था, मुस्लिम नौजवान था, जिसको प्रोफेसर ने कसाब कह के संबोधित कर दिया। देखिए, वीडियो देखिए। No, you're just like my kid. No, my father says that. It's not him. Oh. No, it's not, sir. It's not. 26/11 was not funny stuff there. It's not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No. Will you talk to your son like that? My son, no. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas, how can you call him like that? No problem.
in front of so many people in a No, class. sorry, I told you. You're a professional, you're teaching. Yeah, sorry. You can't call me that. So I told you. Right? Just sorry doesn't change how you think or how you portray yourself here. जी, तो आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में बच्चे ने काफी रेसिस्ट किया और ये कहा कि टीचर गलत कह रहा है, गलत कर रहा है, टीचर मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि हमारे समाज में इस तरह का एक माहौल बनता जा रहा है कि उनमें से कोई बच्चा बोला तक नहीं उस बच्चे के फेवर में, उस बच्चे के साथ कोई बच्चा नहीं खड़ा हुआ। हम अपने यूनिवर्सिटी के दिन याद करते हैं, थोड़ी सी बात होती थी सारे बच्चे खड़े हो जाते थे। आज से बहुत पुरानी बात नहीं, आज से 35-40 साल पहले की बात। ये बदलाव आया है और ये जो वीडियो है बीमारी बढ़ने की तरफ इशारा कर रहा है कि बीमारी बढ़ती जा रही है, कैंसर एक तरह से समझ लीजिए। एक और तस्वीर देखिए, एक और खबर देखिए। दरअसल जयपुर से बॉम्बे जा रही ट्रेन में, चलती ट्रेन में आरपीएफ के कांस्टेबल ने, जिसकी जो उस समय ड्यूटी पर था, जिस पर ट्रेन के यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसने अपनी सर्विस बंदूक से, सर्विस गन से 4 लोगों की हत्या कर दी। एक उसमें उसका सीनियर था जो उसे ये काम करने के लिए रोक रहा था और बाकी 3 लोग अलग अलग डिब्बों में थे, जिसमें उसने नाम देख करके, जो पैसेंजर लिस्ट होती है उसमें नाम देख करके उसने उन लोगों को चुना और उनको जाकर गोली मारी और फिर अपने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए भाषण दिया। बहुत ही खतरनाक घटना है। पिछले दिनों करगिल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूथ के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। उस इंटरेक्शन में यूथ ने जो कुछ कहा, कान खड़े करने वाला है। उस बच्चे ने जो बातें बोली, हो सकता है वो पॉलिटिकल हो सकता है कि वो कांग्रेस से समर्थक हो या कांग्रेस से संगठन से जुड़ा, लेकिन जो बातें बोली उनको आप गंभीरता से उन पर विचार कीजिए। भले ही आप दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, मध्यमार्गी हो, कांग्रेसी हो, बसपाई हो, सपाई हो, लालू यादव के समर्थक हो, नीतीश कुमार के समर्थक हो, ममता के समर्थक हो, किसी के भी, हेमंत सोरेन के समर्थक हो, लेकिन है तो आप भारतीय नागरिक ना। तो आप उसने जो कहा उस पर सोचिए और वो आपको तलाशना पड़ेगा। मैं तो 4 लाइनें बता दूंगा आपको, आप तलाशिए अपने मोबाइल में, गूगल पर आपको मिल जाएगी वो खबर। पिछले दिनों मणिपुर के लोगों ने जिस तरह की बातें कही, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर करण थापर के साथ इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों ने जो बातें कही, वो बातें दहलाने वाली हैं, अंदर से हिला देती हैं कि हम एक देश के तौर पे कहां जा रहे हैं। अभी जो कुछ मध्य प्रदेश में हुआ, सीधी जिले में, कि एक आदमी ने एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी नमाज पढ़ रहा है, सजदे में है, साइड की बर्थ पर, तो वहां कुछ लड़के हैं जो हनुमान चालीसा तेजी से गाने लगते हैं। ये सब क्या है? जिन बच्चों ने किताबों में पहले जिस तरह की पाठ्यपुस्तकें हम लोगों की होती थी, वैसी पाठ्यपुस्तकों में अगर पढ़ा होगा कि हमारा देश ऐसा है, एकता में विविधता है, सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, सारे धर्म समान है, सबका समान आदर है और एक देश के तौर पर हम सब एक हैं, तो उनको लगता होगा ये किस जमाने की बात कर रहे हैं, किस देश की बात कर रहे हैं। आज हम चांद पर पहुंच गए हैं, हमारा रोवर वहां घूम रहा है, उसके साथ हम सब महसूस करते हैं कि हम सब चांद पर घूम रहे हैं। हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, अगले 25 सालों में विकसित देशों की कतार में शामिल होने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह के झगड़े रगड़े हम करते रहते हैं, जिस तरह से नफरत की राजनीति में हम शामिल रहते हैं और खुद नफरत करने लगते हैं अपने साथ के लोगों से, अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपनी बहन से,
और ये जो नफरत की चीजें चल रही हैं, ये नफरत की चीजें सिर्फ एक धर्म के दूसरे धर्म के बीच में ही नहीं रहेंगी और सब बर्बाद हो जाता है। पाकिस्तान को हम लोग देख रहे हैं और ढेर सारे देश देखते हैं। मुझे तो 50s की एक फिल्म का गाना याद आता है, प्यासा फिल्म थी और गुरदत्त उसके हीरो थे। वो गाना उसमें बहुत चर्चित हुआ, साहिल लुधियानवी ने लिखा था, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। 1958 की शायद फिल्म थी, या 57 या 59, आई डोंट नो, याद नहीं मुझे, लेकिन 50s की फिल्म। उस गाने को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा था। ये गाना दरअसल नेहरू को आईना दिखाने वाला था। नेहरू उस समय देश के ही नहीं, दुनिया के बड़े नेताओं में शुमार थे। उस समय की एक बड़ी अभिनेत्री नरगिस दत्त, उस समय उनका नाम नरगिस ही हुआ करता था, वो राज्यसभा में थी। उन्होंने इस पर बड़ी आपत्ति की थी, इस गाने पर बहुत हंगामा मचा था। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की चीजें उघाड़ने वाले और देश का नाम नीचा करने वाले इस तरह के गाने नहीं होने चाहिए। देश का नाम रोशन करने वाले, देश की बड़ाई करने वाले, तारीफ करने वाले, जैसे आज भी बहुत सारी चीजें उस तरह की होती, लेकिन उस समय नेहरू थे जो इन सब चीजों को होने देते थे, या उनको लगता था कि वो कैसे रोक सकते हैं, ये तो लोकतांत्रिक देश है, लोगों का अधिकार है। तमाम इस तरह के गीत उस समय रहे। तो चलिए आप सोचिए इस सब चीजों पर, इन घटनाओं पर। घटनाएं बहुत गंभीर हैं। ये बात इससे नहीं जुड़ी हुई है कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन प्रधानमंत्री बनता है, कौन नहीं बनता है। ये बात देश कहां जाएगा इससे जुड़ी हुई है। एक पत्रकार के तौर पर और एक नागरिक के तौर पर मैं चिंतित हूं और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो जिस गीत की मैं बात कर रहा था, प्यासी की 4 लाइनें सुनिए। रहबरों को बुलाओ, ये कूचे गलियां ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। और इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो भी खत्म करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक फेवर कीजिएगा कि इसे लाइक करिए और इसके लिंक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। यूट्यूब पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, जहां हो सके वहां शेयर करिए। और अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर लें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने को कहें। इससे न सिर्फ आप हमारी मदद करेंगे बल्कि उन ढेर सारे लोगों तक ये बातें पहुंचाने में भी सहायक सिद्ध होंगे जो इन बातों को सुनना चाहते हैं या जिनको सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। बात खत्म करता हूं। जय हिंद, नमस्कार। ये जो बैर है एक दूजे से, ये जो फूट और रंजिश है, उन्हीं विदेशी आकाओं की सोची समझी बख्शिश है। अपने वतन में